ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले एक बात देख लेते हैं कि संकेत कैसे देखने मिल रहे हैं। तो आशीष, वैसे तो संकेत देखे कि नहीं देखे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कल सुबह भी हमने एसजीएक्स निफ्टी को देखा था, हरे निशान में कारोबार कर रहा था और दिन के दौरान आपने देखा किस तरह की पिटाई हुई है। आज भी एसजीएक्स निफ्टी आपको दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं हरे निशान में खुलेंगे। लेट्स होप कि बाउंस बैक देखने मिलेगा, क्योंकि 5 दिनों से लगातार जो है भारतीय बाजारों में गिरावट देखने मिल रही है। सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, जो पीसीआर है वो अब 1 के नीचे पहुंच चुका है, तो वही एक कंफर्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो संकेत कुछ खास नहीं है। विदेशी निवेशक जो है उन्होंने भी कल बिकवाली करके गए हैं, तो वो भी आप याद रखिए। और मेरे ख्याल से फरवरी की सबसे बड़ी बिकवाली, फरवरी छोड़िए, पिछले कुछ समय से जो बिकवाली हुई है उसमें से मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बिकवाली जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईएस की देखने मिली। अगर आप बाकी भी देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स आज हल्के हरे निशान में है, लेकिन ओवरनाइट जो यूएस के क्यूज थे वो कुछ खास थे नहीं, और खासकर जो टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स है वहां दबाव देखने मिला था। लेट्स होप कि बाउंस बैक आएगा, और एक्सपायरी से पहले एक बार छोटा मोटा बाउंस बैक आएगा, लेकिन वो कितना सस्टेन होगा ये कहना काफी मुश्किल है। ये अभी हकीकत है कि छलावा एसजीएक्स निफ्टी, ये तो शॉर्ट ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए हल्का सा बाउंस आएगा, है ना? ये वही हो रहा है, लग रहा है। लेट्स होप कि क्या होता है, देखते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करें अपने स्टॉक, शुरू कर लेते हैं। आज की जो फोकस लिस्ट है तैयार है, 20 स्टॉक्स जो है हमारे पास। तो पहली जो हमारी कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, और इसमें मैंने चुना धानुका एग्रीटेक। वरुण, कल बाजार में क्लोजली एक चीज मैं देख रहा था कि कौन से स्टॉक ऐसे जो आपको स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं धानुका एग्रीटेक को देखें तो दिन के दौरान इतने कमजोर बाजार में भी खरीदारी देखने को मिली थी। यहाँ पर एक और तर्क है कि हिरनबा जो कि एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी है, इसका आईपीओ, और हिस्टोरिकली जब भी हमने देखा है कि सेम सेक्टर सेम स्पेस की जब कंपनियां नई लिस्ट होती हैं तो बाजार कहीं ना कहीं जो एक्चुअल वैल्यूएशन है इसे रियलाइज करता है, और इसका असर इंट्राडे बेसिस पर भी देखने को मिलता है। तो मैं मान रहा हूँ, क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। 740 की क्लोजिंग है, 765 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 10 रुपए नीचे, 730 रुपए का। तो चलिए, हिरनबा के आईपीओ के चलते एग्रोकेमिकल स्पेस जो है वो काफी हद तक हरकत में रहने वाली है। कल काफी लोगों ने रैलीज पे कॉल भी दिए थे, बिल्कुल से, राइट। चलिए, धानुका एग्री यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। कैश में देखिए, आज आशीष एक बात है, ऑयल एंड गैस क्षेत्र की जितनी कंपनीज है ना आज सब फोकस में रहने वाली है। एक तो रिलायंस ने अपडेट दे दिया उनके ओटीसी कारोबार का, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कच्चा तेल आप देखिए $65 के पार जा चुका है, और अब ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से नए टारगेट्स आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली 70 के टारगेट दे रहा है, गोल्डमैन अब 75 के टारगेट दे रहा है। मुझे याद है गोल्डमैन ने इसके पहले समर का टारगेट 65 का दिया था, वहां से $10 बढ़ा दिया है। तो उसका इम्पैक्ट आपको जो है तमाम ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों में देखने मिलेगा। इसके लिए ऑयल इंडिया कैश में आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 128 के लक्ष्य के लिए 122 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो जो ऑटो काउंटर्स है और ऑटो एंसिलरीज है ना, वहाँ थोड़ा प्रेशर देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ये प्रेशर जो है वो आज भी जारी रह सकता है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने जो बोला है कि आपको पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हैं, इसका देखते हैं कि ऑटो कंपनीज पे कितना इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब जब जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हैं तो ऑटो कंपनीज पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेट्स सी क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन हाँ, टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ऑटोस और ऑटो एंसिलरी थोड़े दबाव में देखने मिल सकते हैं, आपको थोड़ा टेक्निकली प्रेशर देखने मिल रहा है। इसके लिए अपोलो टायर्स बेच के चलिए 222 के लक्ष्य के लिए 229 का आपको यहाँ स्टॉप लॉस भी रखना है। अच्छा, मेरे पास भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एफएनओ स्पेस में ऑटो स्पेस से जुड़ी कंपनीज है। सबसे पहले दिग्गज बॉश। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि जो स्टॉक्स अभी फिलहाल हम बेच रहे हैं ना, ये मोमेंटम बेस्ड है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी जरूर आपके रडार पर रहनी चाहिए। बॉश मुझे बहुत पसंद आती कंपनी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का डेली चार्ज पर स्ट्रक्चर बना है, मैं मान रहा हूँ कि बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला, और आगे भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर फ्यूचर्स के माध्यम से आप बिकवाली करेंगे 14,670 के लक्ष्य के लिए, 15,140 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगली कैटेगरी की ओर रुक करते हैं, जो कि ऑप्शन से है। आज का ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक कॉन्ट्रावेट ले लिया वरुण, मैंने टाटा मोटर्स का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदने की राय दी है। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कुछ खबरें भी आ रही है कि 33 तिमाहियों में अगर आप देखें तो जिस प्रकार की कंपनी ने बिक्री दर्ज की है हाईएस्ट है, और मूड माहौल अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स के बहुत ज़्यादा फेवर में जाते हुए दिख रहा है। लेकिन एक बात यह है कि इतनी तेजी आई तो क्या ये सारी चीज़ें फैक्टर्ड नहीं है, ये आपको सवाल पूछना है। और अगर आप इस चीज़ से सहमत हो कि स्टॉक में सारी अच्छी खबरें डिस्काउंटेड है, तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 300 रुपए के पुट ऑप्शन में। 8 रुपये 45 पैसे का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 3 रुपये 30 पैसे का। कल की क्लोजिंग इस ऑप्शन की 4 रुपये 90 पैसे के आसपास का है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फेवरेबल नजर आता है। चलिए, तो टाटा मोटर्स का 300 का पुट खरीद के चलिए, ये है ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी। ऑप्शंस में ओएनजीसी, ये मेरा कॉल है जहाँ पे आपको खरीदना है। 107 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद के चलिए। 1.3 रुपीज़ के टारगेट देखने मिलेंगे, 0.9 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। काफ़ी छोटा कॉल है तो आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, लेकिन याद रखिए जो मैं कह रहा हूँ कि ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियाँ जो है आज काफ़ी फोकस में रहने वाली है,
क्योंकि जिस तरह से अब प्राइस टारगेट बढ़ाए जा रहे हैं कच्चे तेल के लिए, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। अगली कैटेगरी है टेक्निकल कैटेगरी। यहाँ पे एक और सेल कॉल है और ये सेल कॉल है आरबीएल बैंक पे। देखिए बैंक निफ्टी अगर एज अ होल अगर आप देखेंगे ना, तो आपको एक साथ बात समझ में आएगी कि बैंक निफ्टी शायद ज़्यादा वॉलेटाइल है और थोड़ी ज़्यादा कमजोरी जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिल रही है। कल भी अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक जैसे काउंटर में अच्छा खासा प्रेशर देखने मिला था। ओवरनाइट एचडीएफसी बैंक का अगर एडीआर जीडीआर अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी प्रेशर देखने मिल रहा है, जो कि साफ संकेत दे रहा है कि फिर से शायद आज बैंकिंग स्टॉक्स जो है उसमें प्रेशर रहेगा और खासकर प्राइवेट बैंक जो है उसमें आपको प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देखने मिल सकता है। इसके लिए आरबीएल बैंक फ्यूचर में यहाँ बेच के चलेगा। आपको 228 के लक्ष्य के लिए बेच के चलना है। 235 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन सेल कॉल हो सकता है ये काउंटर। जितने भी प्राइवेट बैंक से वहाँ नजर रखिए, थोड़ा बहुत प्रेशर आज भी आ सकता है। चलिए टेक्निकली मुझे खरीदारी करनी है अदानी ग्रीन में। अदानी ग्रीन नहीं, अदानी एवरग्रीन कहा जाना चाहिए स्टॉक को। लगातार जिस प्रकार की तेजी, ऐसा स्टॉक एक भी अगर आपके पोर्टफोलियो में हो ना तो बात ही अलग है। लेकिन देखिए इतनी बढ़िया तेजी आ चुकी है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि तेजी अभी है ना और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से डेली और वीकली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन नहीं, एक अक्यूमुलेशन कहना चाहिए, हर निचले स्तर पर स्टॉक में खरीदारी हो रही है। मैं मान रहा हूँ कि पोजिशनल व्यू बनाएंगे, केवल एक महीने का समय देंगे तो करीब 15 से 17% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। 1335 रुपए के लक्ष्य के लिए अदानी एवरग्रीन में आप खरीदारी करें। अगली कैटेगरी है फंडा पिक, इसकी ओर रुक करते हैं और यहाँ पर मैंने चुना है साई इंडिया ग्लास। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। इससे पहले भी स्टॉक मैंने आपको बताया और मैं मान रहा हूँ जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स हैं और अब ऑटो सेक्टर में एक बढ़िया रिवाइवल देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न शानदार है। 440 रुपए का लक्ष्य होगा, 1.5 साल का समय देना है। चलिए तो फंडामेंटली मुझे जो पसंद है वो है टाटा केमिकल्स का काउंटर। बेसिकली ये भी एक टेक्नो फंडा पिक ही है, क्योंकि टेक्निकली कल आप देखिए इस काउंटर में किस तरह की तेजी देखने मिली, जबकि बाजार में भारी गिरावट देखने मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है दुनिया से अलग चल रहा है और अलग चलता भी रहेगा, क्योंकि इस कंपनी की जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी है। बेसिकली ईवी की स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं उसके चलते आज फिर से यहाँ पे आपको तेजी देखने मिल सकती है। 656 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 630 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है और अगर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में भी इस काउंटर का रख सकते हैं। अब निवेश आपको करना है L&T के काउंटर में। देखिए ग्लोबली और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे ना, तो जो इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक आगे भी आउट परफॉर्म करेंगे। और आशीष एक बात बहुत बड़ी है इस काउंटर के साथ, रोज हम सुनते हैं 2500-5000 करोड़ के ऑर्डर्स। आप सोचिए एक क्वार्टर में अगर 2500-5000 करोड़ के ऑर्डर इसको हर दिन मिल रहे हैं और 90 दिनों में से अगर आप 60-70 दिन भी काम करते हैं, यानी कि 1 लाख करोड़ के ऊपर के ऑर्डर तो इसको ऐसे ही मिल जा रहे हैं। तो आप सोचिए आने वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी की ऑर्डर बुक क्या होगी। तो उसके चलते कहीं ना कहीं आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। 1700 के लक्ष्य अगले 5 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। एक बहुत ही बेहतरीन काउंटर है। इकोनॉमी रिवाइवल का सबसे बड़ा प्ले अगर कोई है तो वो L&T है। यहाँ खरीदारी करके चलेगा। चलिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है इन्फोएज, माफ कीजिएगा अडोर वेल्डिंग। इन्फोएज तो खबरों के लिहाज से अडोर वेल्डिंग, ये स्टॉक 500 करोड़ की कंपनी है। जिस प्रकार का मार्केट शेयर है सिग्निफिकेंट है। और वरुण आप लगातार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे इकोनॉमी में एक बढ़िया रिवाइवल देखने को ना, इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं ये फोकस में। अडोर वेल्डिंग मैं मान रहा हूँ कि रिटर्न रेशियो शानदार है। चार्ट का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो खरीदारी करने के लिए इशारा कर रहा है। 460 रुपये का लक्ष्य होगा और करीब 18 महीने का आपको इस स्टॉक को समय देना है। छोटी सी कंपनी है तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करें, लेकिन निवेश के लिहाज से अच्छी कंपनी है अडोर वेल्डिंग। चलिए खबरों के दम पर तो स्टॉक का नाम मैंने आपको बता ही दिया है इन्फोएज, और खबर भी आपको पता ही है कि जिस तरीके से जोमेटो ने फंड रेज किया 1800 करोड़, उस हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन देखें तो 30% का, और यहाँ से अगर आप प्रीमियम समझ लीजिए। इन्फोएज जब भी जोमेटो रिलेटेड खबर आती है स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है, तो इंट्राडे बेसिस पर भी एक बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है। 5250 रुपये का प्राथमिक लक्ष्य हो गया, पार हो गया तो हो सकता है कि और भी तेजी देखने को मिले, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएंगे 4915 रुपए। ये इंटरेस्टिंग है। दिसंबर में $3.9 बिलियन के वैल्यूएशन थे, अब $5.4 बिलियन के वैल्यूएशन। 2-3 महीनों में $1 बिलियन से ज्यादा के, $1.5 बिलियन के आसपास के वैल्यूएशन जो है वो अपसाइड इस काउंटर में देखने मिले जोमेटो में। गजब की स्टोरी है। चलिए खबरों के चलते आपको मुथूट कैपिटल में खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेफ इंडिया FI होल्डिंग जो है उन्होंने कल खरीदारी की है। 2 लाख शेयर्स के आसपास खरीदे हैं। 397 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी है, यहाँ पे तीनों कॉल जो है मेरे खरीदारी के हैं। सबसे पहले भारत फौज में आपको खरीदारी करना है। 605 के लक्ष्य के लिए पैरामाउंट ग्रुप के साथ इन्होंने करार किया है। सुरक्षा वाहन के उत्पादन के लिए ये करार जो है वो किया गया है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 605 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। लिंडे इंडिया, याद रखिए इसके पहले जब कोविड अपने चरम पे था तब इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, क्योंकि
जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो तो यही सप्लाई करता है। फिर से कोविड के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इस काउंटर को अपने रडार पर रखिएगा। 1370 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। और आखिरी में साइंट एक आईटी काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। वैसे तो ग्लोबली आईटी काउंटर्स की पिटाई हुई है, लेकिन याद रखिए कच्चा तेल अगर गिरता है तो इंडिया कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, उसका सीधा इंपैक्ट आपको रुपये पे देखने मिलेगा। इसके लिए इंडिया के जो आईटी काउंटर्स है उनको अलग तरीके से भी आपको देखना है। साइंट टेक्निकली भी अच्छा लगता है। 660 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। चलिए माई चॉइस में मेरे पास एक स्टॉक खरीदारी का, 2 स्टॉक बिकवाली के। पहला स्टॉक है मिंडा कॉर्प। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। चार्ट पैटर्न्स बढ़िया पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं, अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। यहाँ पर 112 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, करीब 100 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। 95 का स्टॉप लॉस लगाइए और थोड़ा सा समय देना होगा। अगला स्टॉक है बिकवाली करनी है माइंड ट्री के अंदर। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला था कल के सत्र में। स्टॉक काफी ज्यादा चल भी चुका है, तो बिकवाली करने के लिए कंफर्ट है। 1557 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे। 1660 का स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। इस स्टॉक के अंदर भी आपको बिकवाली करनी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बिकवाली का जो दौर है वो और देखने को मिलेगा, और इंट्राडे बेसिस पर भी ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल सकती है। 440 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे। 473 का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डाल लेते हो, देखते हैं कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में चुने हैं। कैश का काउंटर है ऑयल इंडिया, जहां पे आपको खरीदना है। अपोलो टायर्स के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। ओएनजीसी 107 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। टेक्निकली आरबीएल बैंक वीक लगता है, फ्यूचर में बिकवाली करके चलेगा। फंडामेंटली टाटा केमिकल्स अच्छा लगता है। निवेश आपको करना है एलएनटी में 1700 के लक्ष्य के लिए। खबरें मुथूट कैपिटल में है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में भारत फोर्ज, लिंडे इंडिया और साइंट, ये 3 काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। और मेरा बेस्ट पिक आज का मुथूट कैपिटल है, क्योंकि सेफ इंडिया एफआई होल्डिंग ने यहाँ पे 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो इस खबर का इंपैक्ट आपको आज इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 405 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। तो चलिए, कैश का स्टॉक है धानुका एग्रीटेक। बॉश में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। टाटा मोटर्स में 300 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। अदानी ग्रीन, असाई इंडिया ग्लास, इन दोनों स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। और निवेश के लिहाज से बेहतरीन कंपनी अडोर वेल्डिंग, 460 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करेंगे। खबरों का असर देखने को मिलेगा इन्फो एज में। मिंडा कॉर्पोरेशन पोजिशनल व्यू बनाकर चलेंगे, 112 रुपए के लक्ष्य के लिए। माइंट्री और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक अदानी ग्रीन में। चार्ट का स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहा है कि बहुत जल्द इस स्टॉक के अंदर 15 से 20% की तेजी देखने को मिल सकती है। 1335 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे।